इंग्लिश को जब भी आप सीखेंगे तो आपके पास वर्ड्स का कलेक्शन तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, रैंडमली ही मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर उनका मीन देखेंगे। हिंदी में बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल आपको आना ही आना चाहिए। बिना वर्ड्स के तो हम एक वाक्य को भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हमको तरीका पता चल जाएगा वाक्य को बनाने का, लेकिन जब हमारे पास वर्ड्स ही नहीं होंगे, इंग्लिश के शब्द ही नहीं होंगे, तो हम उस वाक्य को, उस सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही कॉमन वर्ड्स है, ईजी वर्ड्स है, तो उनका मीन जानेंगे हिंदी में और वाक्य में किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ताकि वो जो वर्ड्स है वो आपको याद रहे और समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम उनका वाक्य में इस्तेमाल करते हैं और वो कितने ज़रूरी है हमारे लिए इंग्लिश को सीखने के लिए। चाहे आप इंग्लिश को बोलना चाहें सही वे में, सही तरीके से, तो भी आपके पास वर्ड्स होने चाहिए। अगर सही वे में, करेक्ट वे में अगर इंग्लिश को बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिखना चाहें तो भी आपके पास वर्ड्स होंगे, तभी उसको लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे ही इंग्लिश के महत्वपूर्ण शब्द और उनका वाक्य में इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वो है ON, ऑन। ऑन का हिंदी में मीन होता है ऊपर। ऑन का मतलब होता है ऊपर। कोई भी चीज़ किसी के ऊपर हो, लेकिन हाँ टच करती हुई, स्पर्श करती हुई, तब हम यूज़ करेंगे ON, ऑन का। जैसे कि एग्जाम्पल है कप, टेबल के ऊपर है। कप जो है चाय का कप, वो किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है। कप इज़ ऑन द टेबल। ऑन यानी ऊपर, के ऊपर, या पर का सेंस भी आ जाएगा। कप इज़ ऑन द टेबल, कप टेबल पर है, इस तरीके से भी होगा। तो टेबल के ऊपर छूते हुए हैं तो ऑन का यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है IN, इन। इन का ये वाला में नहीं लिखेंगे, ये मैं करके आ गया, ये में लिखेंगे इस तरीके से। इन का मतलब होता है में। क्या हो गया? IN, इन का मीन हो गया में। जैसे कि हम बात करेंगे किसी ईयर की, यानी कि 2021 में, तो इन 2021। तो इस तरीके से इस इन का यूज़ भी है ना अलग अलग कंडीशन में किया जाता है। अब में कहाँ कहाँ में बनता है IN, इन, ये यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है। तो जब भी आप ईयर की बात करेंगे 2021 में, 2022 में, इन 2021, इन 2022, इन 2000, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे इनका। जब हम महीने की बात करेंगे, यानी कि दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, तो इस तरीके से इन दिसंबर, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, तब भी हम यूज़ करेंगे इनका। ठीक है, तो महीनों से पहले भी हम इनका यूज़ करेंगे, यानी कि इन फरवरी, फरवरी में। जब हम बात करेंगे सुबह में, यानी कि मॉर्निंग में, तो हम बोलेंगे इन द मॉर्निंग, तब भी हम यूज़ करेंगे इनका, यानी कि सुबह में, इन द मॉर्निंग। अगर हम बात करते हैं शाम में, तो शाम में यानी कि इन द इवनिंग। आप ऑफ द इवनिंग, ऑन द इवनिंग इस तरीके से नहीं लगा सकते, ये फिक्स्ड है चीज़ें। तो इन द इवनिंग, इवनिंग से पहले भी हम इनका यूज़ करेंगे, इन द इवनिंग। नेक्स्ट है सप्ताह की बात की जाएगी, यानी सप्ताह में, वीक। ठीक है, इन द वीक, सप्ताह में, इन द वीक, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे मे के सेंस में IN, इनका। सर्दियों में बात की जाएगी विंटर्स, इन विंटर्स। तो सर्दियों की बात करेंगे तब भी हम इनका यूज़ करेंगे, यानी कि सर्दियों के समय मैं वहाँ जाता हूँ या जाती हूँ, इन विंटर्स, यानी कि सर्दियों में। गर्मियों में तो इन समर्स हो जाएगा, गर्मियों में इन समर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं वो सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। इसके अलावा आपको कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश में इनका इस्तेमाल तो होता ही होता रहता है इनका। अब सीज़न की बात की जाएगी तो वसंत में, इन स्प्रिंग सीज़न। ठीक है, सीजन्स की बात की जाएगी
तब भी हम क्या करेंगे, ऋतुओं की बात की जाएगी तब भी हम इस इन का यूज़ करेंगे, इन स्प्रिंग सीजन। महीनों में महीनों की बात की जाएगी, इन द मंथ। ईयर की बात की जाएगी ना, इन द ईयर, तब भी हम क्या करेंगे, साल की बात की जाएगी तब भी हम इनका यूज़ करेंगे। तो कहाँ कहाँ हम इनका यूज़ करते हैं, सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो मे के बहुत सारे यूजेस है। नेक्स्ट यहाँ इन का यूज़ हम करते हैं कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो तब भी हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई कार के अंदर है तो हम कहेंगे इन कार या इन द कार। तो ये कार होगी, इसके अंदर होने की बात हो रही है, तब हम यूज़ करेंगे इन का मे के सेंस में, यानी कि कार में। बक्से में, बॉक्स में, तो इन द बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर की बात हो रही है तब भी हम यूज़ करेंगे इन का। और नोटबुक के अंदर की बात हो रही है कि पेन नोटबुक के अंदर है तो इन नोटबुक, इन नोटबुक के अंदर की बात हो रही है तो भी इनका यूज़ करेंगे। बैग के अंदर कोई चीज़ है, बैग के अंदर, थैले के अंदर, तब भी हम इनका यूज़ करेंगे। बाल्टी के अंदर है, बाल्टी के अंदर की बात हो रही है तब भी हम क्या कर रहे हैं, इनका यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर होगी तब भी हम इनका यूज़ करेंगे। इन कार के अंदर अब कोई वस्तु की जगह व्यक्ति भी हो सकता है, तो कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, तो इतने सारे ढेरों सारे यूज़ मैंने बताए इनके, अगर एक बता देती तो आपका कन्फ्यूज़न बना रहता। और भी तरीके हैं इनके यूज़ करने के, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। फिर है यहाँ पर नीदर नॉर, इसको नाइदर भी पढ़ते हैं और नीदर भी प्रोनाउंस करते हैं। नीदर नॉर, इसका सेंस निकलता है, मीन होता है न तो या फिर न, ये सेंस देता है। ये नीदर यानी न तो, और इस नॉर का मतलब है न। अब कैसे समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखें। जैसे कि वह न तो, वह न तो पढ़ता है और न खेलता है। न ही क्या करता है, खेलता है। न तो और न आ गया ना, दोनों, न तो और न। वह न तो पढ़ता है न खेलता है। ही नीदर स्टडीज, ही नीदर स्टडीज नॉर प्ले। तो नीदर और नॉर आ गया, बीच में क्या नहीं करता वो आ गया स्टडीज। ही नीदर स्टडीज नॉर प्ले, जो जो नहीं करता, तो दोनों स्टडी फिर प्ले, जो भी वर्ब है इनको पहले हमने ये स्टडीज़ लिखा और फिर प्ले लिखा, जैसे बात की जा रही है। तो नीदर नॉर न तो और न का सेंस देता है। नेक्स्ट है सो दैट, सो और फिर दैट। सो का मतलब इतना, और ये दैट भी साथ में ही यूज़ होगा तो की का सेंस निकलेगा, इतना की। सो दैट यानी कि इतना की, यानी कि वह इतना ताकतवर है, वह इतना, इतना आ गया ना, वह इतना ताकतवर है कि, यहाँ पर की आ गया, वह कुछ भी कर सकता है। इतना की आ गया ना, इतना की, वह इतना ताकतवर है कि वह कुछ भी कर सकता है। ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत के लिए यहाँ इतना सेंस देंगे आप, इतना स्ट्रॉन्ग है दैट ही कैन डू एवरीथिंग, दैट ही कैन डू एवरीथिंग। तो इस तरीके से भी आप वाक्य बहुत सारे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड हमारे पास है ईदर और। ईदर या आइदर भी रीड करते हैं इसको। तो ईदर और यानी या तो या फिर या, ये सेंस निकलता है ईदर और का, या तो या। यानी कि सेंटेंस देखें, या तो इस तरीके से आ गया, या तो तुम्हारे पास, या तो तुम्हारे पास, या तुम्हारे भाई के पास, या आ गया ना, या तो तुम्हारे पास या तुम्हारे भाई के पास ढेर सारा पैसा है, दोनों में से किसी एक के पास। तो ईदर यू और योर ब्रदर हैज़ लॉट्स ऑफ मनी। ईदर यू और योर ब्रदर हैज़ लॉट्स ऑफ मनी। तो इस तरीके से हम ईदर और का यूज़ करते हैं। ईदर और का मीन निकलेगा या तो या। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास और एल्स, यानी कि नहीं तो। और एल्स मतलब नहीं तो। सेंटेंस देखेंगे, जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी।
नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। हरी अप यानी जल्दी करो, और एल्स नहीं तो या अन्यथा, यू विल मिस द ट्रेन। हरी अप और एल्स यू विल मिस द ट्रेन। और एल्स का मतलब नहीं तो। नेक्स्ट वर्ड है अदरवाइज। क्या है? अदरवाइज यानी अन्यथा या वरना। अन्यथा या वरना क्या है? सेंटेंस, रोज कड़ी मेहनत करो, परिश्रम करो, अन्यथा या फिर वरना क्या हो जाएगा? तुम परीक्षा में असफल हो जाओगे। यानी कि ऐसा करो नहीं तो ये हो जाएगा। वर्क हार्ड डेली, वर्क हार्ड डेली, रोजाना कड़ी मेहनत करो। अदरवाइज अन्यथा, वरना यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। वर्क हार्ड डेली, अदरवाइज यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे अदरवाइज का, अन्यथा या वरना इसका मीन है। नेक्स्ट है INTO, इनटू। इनटू का हिंदी में मीन होता है में, यानी कि जब कोई किसी के अंदर गतिशील अवस्था में प्रवेश करे। गतिशील यानी मोशन करते हुए। किस तरीके से हिंदी में मीन निकलेगा इसका? में, जैसे हमने इनका निकाला ना, इनका मीन होता है में ही होता है, लेकिन सिचुएशन कंडीशन अलग अलग होती है। अब इसमें गतिशीलता की तरफ आपको ध्यान रखना है, मोशन की तरफ ध्यान रखना है, और फिर इसका मीन निकलेगा में। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, वह कमरे में जा रहा है, वह यहाँ पर है और यहाँ से वो इस कमरे में जा रहा है। गतिशीलता हो रही है यानी कि मोशन हो रहा है, तो हमने यूज़ किया इनटू का। ही इज़ गोइंग इनटू द रूम, यहाँ से वो यहाँ जा रहा है तो इनटू का यूज़ किया। यानी कि वह कमरे में जा रहा है, पहले कहीं बाहर होगा या फिर उस कमरे के बाहर होगा, तब हमने बोला कि वह कमरे में जा रहा है। ही इज़ गोइंग इनटू द रूम। अगर वो हम बोलेंगे वह कमरे में है तो ही इज़ इन द रूम आएगा, फिर इन का यूज़ हम करेंगे, जैसे ऑलरेडी अभी हमने देखा इनका यूज़ भी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है THROUGH, इसको हम पढ़ेंगे थ्रू। THROUGH, थ्रू। थ्रू का मीन होता है में से होकर, किसी में से होकर या किसी वस्तु के अंदर होकर गुजरना। किसी वस्तु या किसी चीज़ के अंदर से होकर गुजरना, यानी में से होकर निकलना, गुजरना। सेंटेंस देखें, जैसे कि कृपया खिड़की से देखो, यानी खिड़की में से होकर। यहाँ पर में से होकर का सेंस हो रहा है, यानी कि ये जो खिड़की है इस खिड़की में से होकर देखो। इस साइड हम रूम के अंदर है तो खिड़की में से होकर देखो। और गुजरना भी होता है, किसी वस्तु के अंदर होकर गुजरने का सेंस भी देता है ये थ्रू। तो दो सेंस हो गए। कृपया खिड़की से देखो, प्लीज लुक थ्रू द विंडो। प्लीज लुक यानी देखो, थ्रू द विंडो यानी खिड़की में से होकर, खिड़की में से होकर देखो। कृपया खिड़की से देखो। अब में से होकर यहाँ पर हिंदी में तो नहीं है, लेकिन आपको समझ जाना है कंडीशन को। प्लीज लुक थ्रू द विंडो, इस तरीके से। नेक्स्ट और एग्जाम्पल देख ले, क्योंकि किसी वस्तु में से होकर गुजरना होता है ना, किसी चीज़ में से होकर गुजरना। तो ट्रेन सुरंग में से होकर गुजर रही है, तो ये सुरंग है और इस सुरंग के अंदर से होकर गुजर रही है ना, इसमें से होकर गुजर रही है, तो हमने यूज़ किया थ्रू का। द ट्रेन इज़ पासिंग थ्रू द टनल। द ट्रेन इज़ पासिंग थ्रू द टनल। इस तरीके से इस टनल में से होकर गुजर रही है ट्रेन, सुरंग में से होकर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास HAD, हैड। हैड का मतलब पास था, कोई भी चीज़ वस्तु आपके पास थी, तब हम यूज़ करेंगे HAD, हैड का। यानी कि मेरे पास कार थी, मेरे पास कार थी तो आई हैड अ कार। इस तरीके से और भी चीज़ों का नाम लिखें। आई हैड अ पेन, आई हैड अ पेंसिल, आई हैड अ कंप्यूटर, तो और भी चीज़ों का नाम लिख के हैड यानी कि पास था। उसके पास गुलाबी कपड़े थे। शी हैड पिंक ड्रेस। शी हैड पिंक ड्रेस, उसके पास या उसके पास गुलाबी कपड़े थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास BE, बी का मतलब है होना, बनना या रहना। बी का मतलब है होना, बनना या रहना। जैसे कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, यानी बी।
मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, चाहता हूँ के लिए हमने यूज़ किया यहाँ पर वॉन्ट टू का। यू शुड बी हेयर यानी होना, तुमको यहाँ होना चाहिए या तुमको यहाँ, आपको यहाँ होना चाहिए। तो तुम्हें या आपको एक ही सेंस होता है यू का। यू शुड बी हेयर, तुम्हें यहाँ होना चाहिए। बी का मतलब होना, ठीक है, जैसे होना, बनना या रहना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हैज़ टू या हैव टू। हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं हम ना है, नी है, ने है, या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं। ऐसा जब हिंदी के वाक्य में सेंस निकलेगा तब हम यूज़ करेंगे हैज़ टू और हैव टू का यूज़। सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज़ लगाएंगे और सब्जेक्ट के अनुसार हम हैव लगाएंगे। यानी कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट है ना जितने भी, उनके साथ हम हैव टू का यूज़ करेंगे। ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम है उसके साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ टू का। ये आपको ध्यान रखना है। और एंडिंग होगी इसकी, जो भी हिंदी के वाक्य होंगे ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, इस तरीके से एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे कि मुझे खेलना है, ना है से यहाँ पर एंडिंग हो रही है ना है, मुझे खेलना है। आई हैव टू प्ले, आई हैव टू प्ले। तो यहाँ पर अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो खेल का मतलब हो गया प्ले। अगर आप और इजी तरीके से देखेंगे तो खेल का मतलब हो गया प्ले और ना के लिए हमने यूज़ किया टू। आई हैव टू प्ले, इस तरीके से। उसे खेलना है, उसे खेलना है तो शी, अब यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार हमने बदल दिया। शी के साथ हमने हैज़ टू लगा दिया, शी हैज़ टू प्ले। और आई के साथ हमने हैव टू का यूज़ किया। अभी मैंने बताया किन किन के साथ हम हैज़ टू का यूज़ करेंगे और किन किन के साथ हम हैज़ टू का यूज़ करेंगे। उसे खेलना है, शी हैज़ टू प्ले। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, क्लियर हो गया, हैज़ टू और हैव टू का यूज़, इस्तेमाल। JUST, जस्ट, JUST, जस्ट का मतलब अभी। वह अभी आया, ही जस्ट अराइव्ड, ही जस्ट अराइव्ड, वह अभी आया, ही जस्ट अराइव्ड। मैनी, MANY, मैनी का मतलब होता है अनेक या बहुत। मैनी का मतलब होता है अनेक या बहुत। मेरे पास अनेक किताबें हैं, मेरे पास अनेक किताबें हैं। आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास अनेक किताबें हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास US, अस। यू और ये है अस ही पढ़ा जाएगा। यू और एस फॉर सन होता है तो एस, तो अस इसको पढ़ेंगे अ और स। यू और एस को स, तो अस पढ़ेंगे। अस का मतलब हो गया हमें। क्या आप हमें जानते हैं, क्या आप हमें जानते हैं। डू यू नो अस, डू यू नो अस, क्या आप हमें जानते हैं। डू यू नो अस, अस का मतलब हो गया हमें। आओ और हमारी मदद करो, आओ, कम एंड हमारी मदद करो। हेल्प अस, अस यानी हमारी, हमारी या हमें का भी सेंस देता है ये। OWN, ओन, ओन का मतलब होता है अपना, खुद का या स्वयं का। तो ओन का मतलब हो गया अपना, यानी खुद का या स्वयं का भी सेंस निकलेगा। OWN पढ़ेंगे इसको ओन। ON जैसे लिखते हैं ना उसको पढ़ते हैं, वैसे सेम ऐसे ही पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग चेंज है। मैं अपने घर में रहती हूँ, आई लिव इन माई ओन हाउस, यानी खुद के स्वयं के घर में रहती हूँ। मैं अपने घर में रहती हूँ, आई लिव इन माई ओन हाउस।
खुद का व्यवसाय शुरू करो, खुद का यानी कि ओन, टू स्टार्ट ओन बिजनेस यानी स्वयं का या खुद का बिजनेस, स्टार्ट करो, शुरू करो, टू स्टार्ट ओन बिजनेस। तो OWN ओन का मतलब हो गया अपना। NOW नाउ, नाउ का मतलब होता है अभी या अब, नाउ का मतलब होता है अभी या अब, यानी कि मैं अभी व्यस्त हूँ, आई एम बिजी नाउ, आई एम बिजी नाउ, आई एम बिजी नाउ, नाउ यानी अभी, इस वक्त मैं क्या हूँ, व्यस्त हूँ। मुझे अब जाना है, अब यानी कि नाउ, आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है, आई हैव टू गो नाउ। और ना है आ रहा है ना इस एंडिंग में, इसके लिए हैव टू का यूज़ हुआ है जो अभी आपने पढ़ा है। हैज़ टू और हैव टू का यूज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। का इस्तेमाल तो स्पोकन इंग्लिश में भी अधिकतर होता है, काफ़ी होता है और बहुत होता है। SOW सो का मतलब होता है बहुत, क्या हो, बहुत, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास KNOW नो, KNOW नो, नो का मतलब है मालूम या जानना, मालूम होना या जानना, इस तरीके से। मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, मालूम यानी कि नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, आई नो, मुझे मालूम है तो आई नो। BACK बैक, बैक का मतलब होता है वापस, BACK बैक मतलब वापस, वापस अपनी सीट पर जाओ यानी कि वापस। गो बैक टू योर सीट, गो बैक टू योर सीट, वापस अपनी सीट पर जाओ, गो बैक टू योर सीट, BACK बैक, बैक का मतलब वापस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास WHERE वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर का मतलब होता है कहाँ, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं इनसे। अब यहाँ पर बहुत ही रेंडमली मैंने वर्ड्स लिए थे, इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे यूज़फुल वर्ड्स है और इनका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। काफ़ी सारे तो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम ढेरों इंग्लिश के वाक्य बोल सकते हैं और आप अपने स्पोकन इंग्लिश में भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।